कल मधुबनी टीओपी थाना क्षेत्र के मजली चौक पर हुए गोलीकांड में एक नया मोड़ आ गया है। इंजीनियरिंग के छात्र हर्ष झा की हुई हत्या कोई आपराधिक घटना नहीं थी, बल्कि उसकी हत्या उसके ही दोस्तों ने मिलकर की थी। इस मामले में पुलिस ने उसके 3 दोस्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक श्री दयाशंकर ने बताया कि प्रभाग पुल के पास मृतक ने अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी की थी। फिर डीएवी चौक पर अपने मित्र ज्योति प्रकाश के यहाँ सभी रुक गए थे। सुबह आपस में झगड़ा होने के बाद सानू ने हर्ष को गोली मार दी, जिसके बाद अलग अलग कहानी बनाकर सानू पुलिस को भ्रमित भी कर रहा था। खैर, मामला जो भी हो, मगर जिस तरह कम उम्र के छात्र स्मैक की लत और शहर के नामी क्रिमिनल को अपना आइडियल मानकर चल रहे हैं, अगर वक्त रहते इन युवाओं को परिजन ने नहीं संभाला तो आने वाले समय में पूर्णिया को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस घटना के पीछे भी स्मैक और लड़की की वजह बताई जा रही है और इसमें मृतक हर्ष पूरी तरह से शामिल था। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए विनीत राज की रिपोर्ट। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हर्ष की हत्या कर दी गई थी। इस संदर्भ में तत्काल उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और इस टीम के द्वारा लगातार तकनीकी साक्ष्य के आधार पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी के क्रम में ये बात पता चला कि हर्ष ने अपने मित्र ज्योति प्रकाश, सानू, ज्योतिदीप, इन लोगों के साथ वनभाग पुल के पास जन्मदिन का पार्टी किया था और उसके बाद ये सभी लोग ज्योति प्रकाश के घर पर रात को रुक गए थे। सुबह में लगभग 10 बजे के आसपास, 10:20 के आसपास जो एग्जैक्ट समय है, ज्योति प्रकाश के पास एक पिस्टल था और किसी बात को लेकर हर्ष और सानू के बीच में विवाद हो गया। इस विवाद के कारण हर्ष ने उस पिस्टल को लेकर सानू ने उस पिस्टल को लेकर हर्ष के ऊपर गोली चला दी, जिससे हर्ष बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद इन लोगों ने हर्ष को दिव्यांशु राज उर्फ चीकू के मदद से सदर अस्पताल पहुंचाने का काम किया। इस क्रम में साक्ष्य को छुपाने का काम ज्योति प्रकाश और ज्योतिदीप के द्वारा किया गया। घटना को अलग दिशा में ले जाने के कारण सानू ने कई तरह की कहानियां आप मीडिया बंधुओं के सामने भी कही और पुलिस के सामने भी कहा, लेकिन अंततः जो तकनीकी साक्ष्य है उसके आधार पर हम लोगों ने इसको ज़ीरो इन किया। उस घर की जब तलाशी ली गई जिस कमरे में ये लोग थे, तो उस कमरे में से एक मैगज़ीन और फायर किया हुआ बुलेट बरामद हुआ। इसके बाद तकनीकी साक्ष्य को सामने रखकर जब पूछताछ की गई तो इन लोगों ने अपना संलिप्तता स्वीकार किया। आवेश में आकर इसमें हर्ष की हत्या कर दी गई थी और बाकी लोगों के साथ मिलकर इन्होंने साक्ष्य को छुपाने का काम किया। तो हम लोगों ने 2-3 बातें सामने जो रखी थी, वो पहली बात सोचने वाली थी कि अगर चलती गाड़ी पर कोई फायर करेगा तो जिस जगह पर उसके गोली लगने का एंट्री वुंड है वो वहाँ नहीं बनता, और या आप गाड़ी में कहीं भी बैठे हुए हों, अगर कोई एक घायल गोली से लगा हुआ व्यक्ति है आपके पास, तो सामने वाले के कपड़े पर खून का थोड़ा सा तो छींटा पड़ेगा, लेकिन एकदम हर तरह से आप क्लीन है तो कहीं ना कहीं से वो उसी समय से हम लोग के मन में शक उत्पन्न हुआ था। कुछ बातें हैं जिस पे हम लोग अभी अनुसंधान जारी किए हुए हैं, जैसे कि आप लोगों ने अभी कुछ बात स्मैक का रखा, कोई बात किसी लड़की का बोल रहा है, 2-3 बातें हैं जिसको हम लोग अभी अनुसंधान में रखे हैं, आगे भी आप लोग को